नमस्कार दोस्तों, मैं प्रगट सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ। वर्ष 2023 जा रहा है। अभी वक्त ही कितना हुआ है, मात्र 12 महीने तो हुए। एक नया साल जो आया था उसके जाने का वक्त हो गया है। शायद हमने बहुत सारे सपने देखे होंगे जब ये साल लगा था, और उन सपनों को पूरा करने का हमने प्रयास भी किया हो सकता है आपने कुछ सपने पूरे कर लिए हों, और हो सकता है कुछ सपने आपके अधूरे रह गए। ये सबके साथ होता है, तो आप भी इसमें कोई अलग नहीं। लेकिन ऐसा हम क्या करें 2023 में जो हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी, 2024 में वो आसानी से प्राप्त हो जाए। इसके लिए क्या हम रणनीति बनाएं जिससे कि हम आसानी से वो सारी सक्सेस को हासिल कर पाएं जिसके हम सच में हकदार हैं। डियर फ्रेंड्स, कहा जाता है अगर आपने प्लान कर लिया है सक्सेस के लिए तो आप सक्सेस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपने कोई प्लान नहीं किया है, तभी भी आपने प्लान कर लिया है फेल होने के लिए। तो हमें हमेशा प्लानिंग करके ही चलना चाहिए लाइफ में, चाहे हम स्टूडेंट हों या जॉब में हों या लाइफ के किसी अन्य क्षेत्र में हों। लेकिन बिना टारगेट के हम कुछ भी अचीव दुनिया में नहीं कर सकते। तो आइए आप लोगों के बीच में मैं वो 10 महत्वपूर्ण स्टेप्स शेयर करना चाहूँगा, जिनको अगर आप अपने नए साल की शुरुआत में अप्लाई कर देते हैं और उसी पर टिके रहते हैं, तो निश्चित तौर पर आपने जो उद्देश्य सेट किए होंगे अपने जीवन में पाने के लिए, उन उद्देश्यों को आप बहुत ही आसानी से और तेजी से पा सकते हैं। उद्देश्य तो आपके पूरे हो सकते हैं वैसे भी, लेकिन शायद उसका कुछ टाइम पीरियड नहीं होगा। लेकिन मैं जो आपको फ्रेमवर्क देने वाला हूँ, इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी से अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को पूरे उत्साह के साथ बहुत ही फास्ट तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो क्या आप सभी लोग तैयार हैं वो 10 स्टेप्स को जानने के लिए जिसके माध्यम से आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं? मुझे पूरी उम्मीद है आप रेडी हैं, क्योंकि आप ही वो इंसान हैं जो आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं, अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। चलिए मैं आपके बीच में उन पॉइंट्स को लाता हूँ जिससे कि आपका काम आसान हो जाए। पहला स्टेप, स्टेप नंबर 1 है गोल सेट करें। डियर फ्रेंड्स, कोई भी उद्देश्य प्राप्त करना है तो बिना लक्ष्य के हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। हमें अपना एक लंबे समय का गोल रखना है, जो कि 3 से 5 साल या उससे अधिक समय का हो सकता है। एटलीस्ट उसको जरूर बना लें। उसके बाद छोटे गोल भी बना लें जिससे कि वो बड़ा गोल हमें आसानी से अचीव हो। गोल जो भी हो हमारा स्मार्ट हो, यानी कि एक स्पेसिफिक हो जिसको आप नाप सकें, उसको वो अचीव हो सके, रिलेवेंट हो, साथ में टाइम बाउंड हो। अगर ऐसा नहीं है तो गोल नहीं होगा, फिर वो केवल आपकी ख्वाहिश होगी। यानी एक मिजरेबल चीज बनाना है जिसको आप एक टाइम बाउंड के अंदर प्राप्त कर सकें। ऐसा कोई गोल आप सेट करें, लॉन्ग टर्म से शुरू करें और शॉर्ट टर्म के गोल भी बनाएं। तो ये गोलों के आपके पास एक श्रृंखला होनी चाहिए जिसको आपको भविष्य में प्राप्त करना है। गोल सेट करने के लिए आप टाइम दें, 1 दिन 2 दिन जितना भी समय लगे, आप बैठें, विचार करें। जब एक बार आप गोल सेट कर लें फिर आपको भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप गोल को सेट करने में जल्दबाजी करते हैं तो भविष्य में जो आगे जो सफलता आपको मिलनी है वो कहीं ना कहीं आपकी डामाडोल हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो हमें ध्यान रखना है, गोल सेट करने में पूरा फोकस होना चाहिए, पूरा कैलकुलेशन होनी चाहिए। मुझे ये चीज इस वक्त पर चाहिए या अचीव करनी है। पहला स्टेप पूरा होने के बाद जो सेकंड चीज आता है वो आता है अपनी प्राथमिकताओं को तय करना। सेट योर प्रायोरिटीज, यानी कि जो भी उद्देश्य आपने अपने जीवन के लिए बना रखे हैं, उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी अड़चने भी आएंगी, बहुत सारे जरूरी कार्य आ जाएंगे बीच में, कुछ अर्जेंट वर्क आ जाएंगे। उन कार्यों को करने की वजह से जो आपका एक्चुअल गोल था वो कहीं ना कहीं पीछे हो जाता है। तो हमें अपने जो कार्य हैं, जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको एक प्राथमिकता में डालना है। ये कौन से काम हमें पहले करने हैं, कौन से काम बाद में करने हैं, और कौन से काम नहीं करना है या डेलीकेट कर देना है। उन कामों को एक सही तरीके से आप स्ट्रक्चर करें। जिन कामों को आपके बिना वो काम नहीं हो सकता है उन कामों को ही आप करें। बाकी कार्यों को आप सोच टाइम को मैनेज करते हुए उन दूसरे को डेलीकेट करना भी आप सीखें, जिससे कि आपका जो महत्वपूर्ण कार्य है वो अर्जेंट के चक्कर में खराब नहीं हो। प्राथमिकता तय करना बहुत आवश्यक है। अगर आप प्राथमिकता तय नहीं करेंगे तो उस निश्चित तौर पर आप फिर अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। चलिए, अभी तक हमने 2 बातें तय की। नंबर 1 हमें अपने गोल सेट करने हैं, दूसरा हमें अपनी प्राथमिकताएं सेट करनी है, तीसरा चीज हमें जो करना है वो है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इतने जरूरी है क्योंकि आप चाहे मुकेश अंबानी हो, चाहे बिल गेट्स हो, चाहे एक आम गरीब इंसान हो,
इन सभी के पास जो टाइम है वो 24 घंटे ही का समय होता है, लेकिन कौन अपने टाइम को बेहतर मैनेज करता है, उससे वो अंबानी बन जाता है, बिल गेट्स बन जाता है, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो गरीब बने रह जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट के फंडे को समझना है। एक बहुत ही प्रभावी टाइम मैनेजमेंट सेट करना आपको सीखना होगा। अपने पूरे दिन को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट के शेड्यूल करना आना चाहिए। अपने टास्क जो आपने एक्टिविटी दिन भर में करनी है उनको एक प्राथमिकता में सेट करना है, जिससे कि आपका जो टाइम वेस्टिंग है वो खराब ना हो, आप अच्छे से उस प्लान पर टिके रहें जिसको आपने बनाया था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ध्यान देना है, और उस टाइम मैनेजमेंट में उस टाइम को प्राथमिकता देना है, या फिर उसको प्रायोरिटी में रखना है जो आपके उद्देश्य को पूरा करने के लिए जरूरी है। जो भी आपने उद्देश्य बनाया है, पहली प्राथमिकता टाइम मैनेजमेंट में उन टास्क को देना है आपको। अपने जो प्रोडक्टिव टाइम है, जो मेन टाइम है, उस टाइम को हम उन उद्देश्यों को प्राप्त करने में ही स्लॉट करेंगे। अगर ऐसा हम कर लेते हैं तो हमारा काम काफी आसानी से आगे बढ़ जाएगा। अब तक हमने 3 बातें सीखी: गोल सेट करना, प्राथमिकता को तय करना, और टाइम मैनेजमेंट। अगला जो मेन टास्क है जो हमें अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है वो है स्किल डेवलपमेंट। यानी जो भी हमने उद्देश्य बनाया है उसमें बहुत सारी स्किल्स की जरूरत हो सकती है। वो स्किल्स अगर हम खुद सीखेंगे नहीं तो फिर हम उस टास्क को, उस गोल को शायद अचीव ना कर पाए। तो जिस भी फील्ड के बारे में हम अपने टारगेट को लेकर चल रहे हैं, उससे संबंधित स्किल्स को आपको डेवलप करते रहना होगा। आप दूसरों के माध्यम से सीख सकते हैं जिनके पास स्किल ऑलरेडी हैं, और आप उसको लगातार सीख कर, प्रैक्टिस करके आप उन स्किल्स को आप एनहांस भी कर सकते हैं। तो 4 बातें आपने सीख ली हैं। अब हम बात करेंगे 5वीं बात, वो है हेल्थ एंड वेलनेस। कोई भी उद्देश्य है, अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट नहीं हैं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, नियमित व्यायाम, हेल्दी डाइट और पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेंगे, तो आपके शरीर के अंदर जो एनर्जी का लेवल है वो बराबर नहीं हो पाएगा। फिर आप अपने उद्देश्य को कहीं ना कहीं ठीक से अचीव नहीं कर पाएंगे। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने लाइफ को ऐसे सेट करें जिससे कि आपको नियमित रूप से एक्सरसाइज करने का मौका मिले, एक हेल्दी डाइट, हेल्दी हेल्दी फूड आपके बॉडी के अंदर जाए, साथ में सफिशिएंट नींद भी आपको मिले, जिससे कि आपकी एनर्जी है वो बूस्ट रहे, इनहांस रहे। तो हेल्थ एंड वेलनेस को भी अपनी प्राथमिकता में डाल के रखना है। एक टाइम स्लॉट में बुक कर दीजिए कि इसके लिए मुझे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 6th स्टेप, 6वां स्टेप, फाइनेंशियल प्लानिंग। आप जो भी उद्देश्य बना के रखे हैं, बिना फाइनेंस के, बिना पैसे से वो उद्देश्य प्राप्त कभी भी हो नहीं सकता है। इसके लिए आपको ध्यान रखना है, आपको अपने सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और अपने खर्चे कैसे मैनेज करने हैं, कैसे कहाँ लगाना है, इसकी भी एक प्लानिंग प्रॉपर आप कर लें। साल के शुरुआत में ही एक इमरजेंसी फंड जरूर बना के रखें, जिससे कि आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को प्राप्त करने में आसानी रहे। ऐसा ना हो कि कोई शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम आ गई, आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है वहीं से वो धड़ाम हो गया, तो ऐसा ना हो। एक प्रॉपर प्लानिंग आप जरूर बना के रखें। इमरजेंसी फंड खासतौर पर जरूर बना के रखें, जिससे कि आप कभी इमरजेंसी फंसे तभी भी आप अपने उद्देश्य पर टिके रहें और आप आसानी से उस कठिन समस्या को भी आप पार कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट, 7वां स्टेप है, वो है नेटवर्किंग। यानी कि अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं या पर्सनल लाइफ में हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपसे मिलते जुलते होंगे, आपके कार्य में आपकी सहायता कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों के नेटवर्क में आप जुड़े रहें, उनसे आप अपना जुड़ाव रखें। जितना अच्छा नेटवर्क आपका होगा, आपके कार्य उतने आसानी से होंगे, आपके गोल्स आसानी से आप अचीव कर पाएंगे, आपको उनसे सहायता भी मिल सकती है। तो नेटवर्किंग को भी ध्यान रखना है, अपने रिलेशनशिप को बेहतर रखना है, जिससे कि हम उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। स्टेप नंबर 8, वो है लर्निंग। हमें अपने परफॉर्मेंस को रेगुलर देखते रहना है कि कैसे हमारी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो रही है, नहीं हो रही है। उसको बेहतर करने का हमें तरीका ये है कि हम रेगुलर रूप से लर्निंग करते रहें। नई नई किताब आती रहती हैं, पुरानी किताब से भी हैं। आप एक नियमित रूप से कुछ किताबें जरूर परचेज करें और उनको धीरे धीरे पढ़ना शुरू करें। कोई आसपास वर्कशॉप्स हो रही हैं जहाँ पर आप कुछ सिखाया जा रहा है, आप वहाँ भी जा सकते हैं। ऑनलाइन आज तो व्यवस्था हो गई वेबिनार्स की, वेबिनार्स में आप जाएं, वहाँ पर आपको बहुत सारे स्किल्स सीखने को मिल सकती हैं, कुछ नया सीखने को मिल सकता है, और बहुत सारे कोर्सेस आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं। तो लर्निंग्स को आपको फोकस करना है 2024 में, जिससे कि आपका ये साल और भी शानदार हो सके। स्टेप नंबर 9, फीडबैक। अपने परफॉर्मेंस का रेगुलर रिव्यू करते रहें, फीडबैक लेते रहें लोगों से। अपने मिस्टेक्स को एनालाइज करें, जो मिस्टेक्स हम कौन सी कर रहे हैं, और सीखें कैसे फ्यूचर में हम उन मिस्टेक्स को हटा के अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं। तो फीडबैक लेकर फिर से रेक्टिफाई करके अपने एक्शंस को लेते रहना है, अपने उद्देश्य तक आगे बढ़ते रहना है। तो फीडबैक वेरी इंपॉर्टेंट अपने उद्देश्य को प्राप्ति के लिए। और जो आखिरी स्टेप है वो है फ्लेक्सिबिलिटी।
जब भी आप प्लान बनाते हैं तो उसमें फ्लेक्सिबल रहें। लाइफ में कभी-कभी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि आपको उम्मीद नहीं होती है और फिर आपका जो उद्देश्य है वो कहीं न कहीं कंप्रोमाइज़ होता है। आप परेशान होते हैं कि कैसे हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करेंगे। तो अडॉप्ट करने के लिए तैयार रहें, कुछ चेंजेस चेंजेस अगर आते हैं, माहौल में आता है, समय में आता है, आपकी लाइफ में आता है, आपकी हेल्थ में आता है, तो उनसे भी कम्बैट करने के लिए आप फ्लेक्सिबल रहें, तैयार रहें। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अपने अंदर ला लेंगे, तो इन चीज़ों को धीरे-धीरे आप निकल जाएँगे और अपने उद्देश्यों को 2024 में ज़रूर से ज़रूर प्राप्त करेंगे। ऐसी मेरी शुभकामना है। मुझे उम्मीद है आपको ये 10 स्टेप्स बहुत अच्छे लगे होंगे। इन स्टेप्स को अगर आप अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एक बार फिर से मैं आपको रिवीजन करा देता हूँ। पहला काम करना है हमें अपने गोल्स को सेट करना है, अपने उद्देश्यों को लिखना है, शॉर्ट टर्म गोल्स, मिड टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स। उन गोल्स को एक टाइम बाउंड में करना है, कब हमें किस गोल को अचीव करना है। फिर हमें अपने कार्यों की प्राथमिकताओं को सेट करना है। फिर नेक्स्ट टाइम मैनेजमेंट करना है कि इन कार्यों को हम कैसे टाइम के हिसाब से बाउंड करके किस समय हम ये काम करें जिससे हमारा उद्देश्य प्राप्त होगा। फिर अपने स्किल्स को डेवलपमेंट के लिए भी मेहनत करना है, कुछ स्किल्स को डेवलप करना है जो हमारे उद्देश्यों को प्राप्त करने में हमारी सहायता करें। साथ में हेल्थ और वेलनेस पर फोकस करना है जिससे कि हमारी जो एनर्जी लेवल है वो बढ़िया बनी रहे। अपने फाइनेंसेस को मैनेज करके चलना है कि हमें आर्थिक रूप से समस्या ना आ जाए और नेटवर्क को लगातार इन्हांस करते रहना है, अच्छे लोगों के संपर्क में रहना है और उनसे अपना जुड़ाव को बना के रखना है। साथ में अपनी लर्निंग्स पर फोकस करना है, इवेंट्स में जाएँ, वेबिनार्स में जाके सीखते रहें और फीडबैक लेते रहें और अपने प्लान के प्रति फ्लेक्सिबिलिटी भी बना के रखें, जिससे कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ होती है, उससे भी आप उबर सकें, निकल सकें। तो इन सभी बातों के साथ मैं अपनी बातों को यहीं पर रोकूँगा। मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। इन सारे पॉइंट्स में ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको पसंद आए हैं? कम से कम एक पॉइंट का ज़िक्र ज़रूर आप करें, जिससे कि हमें भी मालूम चले कि आपको आज का ये सेशन अच्छा लगा। आप अपने जीवन में सचमुच बहुत कुछ बदलना चाहते हैं और अपने उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। थैंक यू एंड वन्स अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2024। थैंक्स फ्रेंड्स।